हेलो दोस्तों, मैं हूँ विराज सिंह और मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आधार स्तंभ प्लान नंबर 943। ये जो प्लान है LIC द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके फीचर्स के बारे में समझेंगे, फिर एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि ये प्लान हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट समरी के बारे में। दोस्तों, प्रोडक्ट समरी, आधार स्तंभ प्लान एक रेगुलर प्रीमियम प्लान है जो कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको केवल पुरुष लोग ही इस प्लान को खरीद सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए आपको कोई मेडिकल की आवश्यकता नहीं है और इस प्लान को एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए तक खरीद सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की, कि जब आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसमें ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली और मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मंथली पेमेंट करते हैं तो आपको इसको अपने बैंक अकाउंट से अटैच कराना होगा LIC के द्वारा, जिससे कि आपकी हर महीने आपकी किस्त वहाँ से कट सके। अब बात करते हैं दोस्तों टर्म मतलब टाइम। इस प्लान को कम से कम हम कितने साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, कम से कम इस प्लान को हम 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लान को दोस्तों 20 साल के लिए ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री कितनी होनी चाहिए। दोस्तों इस पॉलिसी को लेने के लिए एक व्यक्ति की कंप्लीट 8 वर्ष उम्र होनी चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज एंट्री की। दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल तक ही इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की। दोस्तों, मैच्योरिटी लेने के लिए आपको 70 साल तक ही इस प्लान को आप मैच्योरिटी ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। दोस्तों, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल तक ही मैच्योरिटी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम समय श्योर्ड की। इसमें आपका कम से कम बीमा धन कितना हो सकता है। दोस्तों, इसमें आपका 75,000 रुपये कम से कम इसका बीमा धन हो सकता है। तो कम से कम इसको 75,000 तक ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लान को आप 3 लाख रुपये तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि अगर पॉलिसी के टाइम पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, आपको 3 टाइप का अमाउंट में से एक अमाउंट मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, या तो आपका समय श्योर्ड मिलेगा और वो वाला अमाउंट मिलेगा दोस्तों जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। या तो आपका समय श्योर्ड मिलेगा या 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, जो आपने साल का जमा किया है उसका 7 टाइम गुणा करके जो अमाउंट बनता है, ये आप देखेंगे 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, मतलब जो आपने साल का जमा किया उसका 7 टाइम गुणा करके जो अमाउंट आपका बनता है वो, या 105% आपका प्रीमियम जो जमा हुआ है डेथ के टाइम तक उसका 105%। इन तीनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑन सर्वाइवल, मतलब पॉलिसी की मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा। दोस्तों, पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो आपका बेसिक समय श्योर्ड होगा, बेसिक समय श्योर्ड प्लस विथ लॉयल्टी एडिशनल इफ़ एनी, वो आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे सरेंडर। दोस्तों, कभी कभी एक सिचुएशन आ जाती है कि भाई किसी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, उस वजह से अगर हम पॉलिसी को बंद कराना चाहें तो आप इसको पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। बंद कराने को कहते हैं सरेंडर। आप दोस्तों कम से कम कंप्लीट 2 साल आपकी पॉलिसी चलने के बाद में आप इसको पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, बंद करा सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका 2 साल का प्रीमियम पूरा जमा होना चाहिए। दोस्तों, ये जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू, ये जब आप सरेंडर कराएंगे तो आपको वो पॉलिसी के बिहाफ पे आपकी सरेंडर वैल्यू मिलेगी, आपने कितने साल तक चलाई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लोन। दोस्तों, इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर किसी टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है तो यहाँ से हम आफ्टर कंप्लीट 2 ईयर
मतलब 2 साल के बाद में आप इसमें लोन भी उठा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है 2 साल पूरा कंप्लीट भरा होना चाहिए। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की दोस्तों। प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल टैक्स रिबेट। दोस्तों इस प्लान के तहत आपके टैक्स में भी रिबेट मिलता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी अंडर दिस प्लान फ्री अंडर दिस 86। जब आपको मैच्योरिटी मिलती है तो वो टैक्स फ्री होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसके फीचर्स है हमने पूरे समझ लिए। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस प्लान को हम डिटेल से समझते हैं कि हमारे जीवन में ये प्लान किस तरह से काम करता है। दोस्तों मान लेते हैं कोई व्यक्ति हैं राम, उनकी उम्र है 25 और हम जो टर्म लेते हैं यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट टर्म मतलब 10 साल से लेके अब 20 साल तक आप कितने का भी टाइम ले सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों इसमें 20 साल। अब हम बात करते हैं समय श्योर्ड मतलब दोस्तों आपका बीमा धन आप 75,000 से लेके 3 लाख तक का कोई भी इसमें आप समय श्योर्ड ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसमें मान लेता हूँ 2 लाख रुपए का समय श्योर्ड। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों कि हमें इसमें कितना कब पेमेंट करना पड़ेगा। हम देखें दोस्तों ये जो पॉलिसी हमने ली थी राम के नाम से ली थी और इसमें एज हमने 25 रखी थी और समय श्योर्ड रखा था 2 लाख रुपए और टाइम दिया था 20 साल का। इसमें दोस्तों 20 साल का टाइम देंगे तो 20 साल तक ही आपको पेमेंट करना है। यहाँ देखेंगे दोस्तों 20 साल का हमने टाइम दिया था, 20 साल तक ही हमें इसमें पेमेंट करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमें अगर कोई पॉलिसी लेते तो हमें पेमेंट कितना देना होगा। अगर साल का हम जमा करते हैं तो 7,348 रुपये जमा होगा और अगर छमाही का जमा करते हैं दोस्तों तो आप 3,713 जमा करेंगे और क्वार्टरली जमा करते हैं तो 1,876 रुपये जमा करेंगे और मंथली आप लेते हैं तो 625 रुपये जमा होगा। दोस्तों अगर आप मंथली जमा करते हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मंथली जमा करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो नेच के थ्रू मतलब बैंक से कटेगा और दूसरा जब पहली किस्त जाएगी तो आपका 2 मंथ की 2 महीने की एक साथ किस्त जाएगी और जैसे फिर तीसरे महीने जो किस्त कटेगी वो आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगी दोस्तों। अब ये तो हमने कर ली फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात। अब सेकेंड ईयर में दोस्तों क्या होता है हमें कुछ छूट मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ छूट कैसे मिलती है। ये आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों पहले साल 7,348 रुपये जमा हुए थे। पहले साल में 7,348 जमा हुए थे। दूसरे साल में कितने होंगे दोस्तों 7,190 रुपये समथिंग यहाँ पे 150-200 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया सेकेंड ईयर में। और नेक्स्ट अगर हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं तो 3,633 रुपये जमा होंगे और यहाँ पे 3,713 हुए थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वार्टरली की। क्वार्टरली में हमारे जमा होंगे 1,835 और यहाँ देखेंगे 1,876 रुपये जमा हुए थे और यहाँ पे मंथली आप देखेंगे तो 625 और यहाँ देखेंगे 611 दोस्तों। अगर जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या रीज़न है। जैसे आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम जाएगा वो तो 1 साल तक जाएगा उस हिसाब से और सेकेंड ईयर में जब प्रीमियम होगा आपका कम तो वो आपका तब तक वो पेमेंट जाएगा सेकेंड ईयर वाला जब तक पॉलिसी का पेमेंट करने का टाइम होगा। अब हम दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि हमारा टोटल 20 साल में कितना पैसा जमा हुआ और मैच्योरिटी टाइम पे हमें कितना मिलेगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक समय श्योर्ड यहाँ देख सकते हैं, लॉयल्टी एडिशनल और प्लस मैच्योरिटी अमाउंट और टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आप देखें तो जो टोटल पेड प्रीमियम ये आपका टोटल पेड प्रीमियम हो गया और ये आपका 20 साल में मैच्योरिटी हो गई मतलब 1,43,948 रुपये समथिंग आपके जमा होंगे। आपको मैच्योरिटी टाइम पे 20 साल में कितने मिलेंगे 20 साल बाद 2,65,000 2,65,000 मतलब 2 लाख रुपये आपका समय श्योर्ड प्लस 65,000 रुपये आपका लॉयल्टी एडिशनल। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर इस बीच में हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे जो परिवार वाले हैं उनको क्या मिलेगा, हमारे नॉमिनी को क्या मिलेगा। दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे बेनिफिट एंड कवरेज टेबल। दोस्तों इसमें आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस टेबल के थ्रू। जैसे मैं आपको बता देता हूँ टोटल पेड प्रीमियम यहाँ देखेंगे दोस्तों टोटल प्रीमियम लिखा है, ये आपका ईयरली प्रीमियम लिखा हुआ है इस लाइन में ये देखेंगे। ओके दोस्तों
तो यहाँ पे पहले साल आप जमा करेंगे 7,348, दूसरे साल में देखेंगे आप 7,190 रुपये कम हो गए हैं। उसके बाद में आपका 7,190 रुपये आपके टोटल इस तरह से जमा होंगे। ये टोटल ये आपका 20 साल तक जमा होगा और मैच्योरिटी टाइम पे आपको 2,65,000 रुपये का अमाउंट इसमें मिलेगा, 2,65,000 रुपये। अगर आप लोन लेना चाहें तो 2 साल बाद और लोन की फ़ी फैसिलिटी अवेलेबल है। 2 साल बाद आप 7,000 से लेके 1,65,000 तक का इसमें लोन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ईयर वाइज इसमें लोन अमाउंट लिखा हुआ है कि कौन से साल में कितना लोन का अमाउंट हमें मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इस बीच में हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हमारे घर वालों को क्या मिलेगा। जैसे मान के चलो हमने कोई पहला प्रीमियम दे दिया, पहली किस्त जमा कर दी और हमारे साथ में कोई नॉर्मल कवरेज हो जाती तो हमारे जो घर वाले हैं उनको 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप 2 लाख रुपए का अमाउंट। अगर हमारे साथ में कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंटली दुर्घटना, तो हमें 4 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा दोस्तों।